आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल। उसका एक आउटलॉक आपको हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें या फिर हम लोग ये कहें कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इनिशिएट कैसे होता है, तो सिंपली हम लोग कहेंगे माउथ से कि भाई हम लोग जो भी चीज खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन स्टार्टअप कहाँ से है? तो माउथ से। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो माउथ से। तो अब इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन वे में कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। सिंपली हम लोग ह्यूमंस को अगर देखते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा एक ऑर्गन है जो कि एक ऑर्गन सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है और हमारे पूरे बॉडी में जो भी जा रहा है उसको डाइजेशन के हर एक स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो ह्यूमन का अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें तो ये कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये अपना आगे की ओर बढ़ेगा जो कि एक इसोफेगस का पाइप है, एंड देन ये जे शेप्ड स्टमक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब बात करते हैं कि ये इस तरीका से फिर यहाँ पर घूमेगा, घूमता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर का पार्ट जो होता है थोड़ा सा दबता है, ठीक है, थोड़ा सा दबता है और ये पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइनल रीजन, ठीक। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको और अच्छे से डेकोरेटिव वे में बनाना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारा इंसान है, ठीक है, ये ऐसा रहा और ये हमारा माउथ का रीजन है। इस प्रकार दिख रहा है आप लोग को? तो ये हो गया अपना माउथ का रीजन। तो हम लोग को ये वाले पोर्शन से इनटेक करना होता है क्या? तो सिंपली फूड, हम लोग फूड को इनटेक करते हैं। फूड, तो फूड में क्या? तो एक्चुअली हम लोग बने हुए किस चीज से? तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। हाँ, जैसे हम लोग किस चीज के बने हैं? तो प्रोटीन से बने हैं, कार्बोहाइड्रेट से, हमारे पास हम लोग कार्बोहाइड्रेट से भी बने हैं बहुत हद तक, एंड देन प्रोटीन है, लिपिड है, बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पर जो हम लोग फूड खाएंगे तो वो लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाले केस के अकॉर्डिंग खाएंगे। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक में कौन आएगा? तो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स आएगा। अब तुम कुर्सी टेबल तो नहीं खाओगे, तो सिंपली क्या खाओगे? जो तुम्हारे बॉडी को है ना एब्जॉर्बेटिव होगा वो खाओगे। तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। तो सिंपली फूड को जैसे ही हम लोग इनटेक करते हैं तो हम लोग का डाइजेशन बिगिन होता है। अब डाइजेशन कैसे बिगिन होता है? तो सिंपली हम लोग का इस सेक्शंस में सलाइवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होंगे वो सलाइवा सिक्रेट करेंगे और सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सलाइवा जैसे हमारे फूड के साथ मिक्सअप होगा हम लोग का डाइजेशन शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। अब डाइजेशन को और क्लियर कट हम लोग देखें तो क्या बोल सकते हैं कि भाई ये अब बनाया इसके अंदर एक बोलस, मतलब कह लो कि भाई अभी ये फूड था और जब इसको हम लोग चबा लेते हैं तो चबाने के बाद ये क्या बन जाता है? तो कंप्लीटली ये एक फूड मटेरियल बन जाता है जिसको कि हम लोग अब नीचे की ओर डालेंगे, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो खैर बोलस का कहानी चलेगा आगे। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कैसे कैसे पार्ट्स काम कर रहे होते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कह लीजिए कि दो तरह से हम लोग कह सकते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। पहला
फिजिकल वे में और दूसरा केमिकल वे। तो हम लोग एक फिजिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं और दूसरा एक केमिकल डाइजेशन बोल सकते हैं। तो डाइजेशन एज जनरली अगर बांटा जाए तो कितने सेक्शन में बटेगा? 2 सेक्शन में। एक बटेगा फिजिकल डाइजेशन और दूसरा बटेगा केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, हमारे पास कितना डाइजेशन हो गया? 2 तरह का डाइजेशन हो गया। कितना? 2, फिजिकल एंड केमिकल। अब फिजिकल डाइजेशन में क्या होगा? तो देखो, कोई भी सॉलिड, कोई भी इनसॉल्युबल, कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होगा वो कन्वर्ट होगा उसके, सॉलिड है तो लिक्विड फॉर्म में, इनसॉल्युबल है तो सॉल्युबल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स है तो सिंपलर फॉर्म में। इस तरीके से कन्वर्ट होगा किसके प्रेजेंस में? तो कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स। तो यहां पे टर्म है डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स। तो अभी हम जो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बोल रहे थे, यही एक सलाइवा, एक एंजाइम सिक्रेट करेगा, इसको बोलेंगे सलाइवा। अब ये सलाइवा जो होगा ये तुम्हारे फूड के साथ, फूड प्लस सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा के साथ ये मिक्सअप हो गया और इसको हम लोग टर्म क्या दे देते हैं? इसको हम लोग टर्म दे देते हैं ये बोलस। यही एक्चुअल में बोलस है। फूड प्लस सलाइवा इक्वल टू बोलस। आप लोग कभी खाना खा रहे होंगे, खाते खाते हो सकता है गलती से खाना में शायद कंकड़ आ जाए, तो आप क्या करते हो? उस खाना को आधा चबाए हुए फॉर्म में ही उल्टी कर देते हो या निकाल देते हो या मुंह से बाहर कर देते हो। तो वैसे फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? जो वो बाहर मटेरियल आया ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो बोलस है हमारा। क्या है? बोलस है। अच्छा, तो हम लोग घोंटते क्या है? हाँ भाई, बोलस को ही हम लोग घोंटते हैं। ओके, देन अब इसकी बात है आगे। अब बात करते हैं केमिकल डाइजेशन। किसका? केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में क्या हो सकता है? तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड पर बचपन में ही पढ़ चुके हैं। तो आखिर कंपोनेंट ऑफ फूड के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या क्या होता है खाने के लिए? तो हम लोग बोलेंगे हम लोग प्रोटीन खा लेते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खा लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम लोग फैट खाते हैं। क्या खाते हैं? फैट, है ना? लेग पीस, ठीक है, जो प्रोटीन है लेकिन, ठीक है, चलो। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, घी, तेल, हाँ। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज खाते हैं, तो इतना को ही लेकर के चलते हैं। तो हमारा जो ये प्रोटीन है बाबू, ये प्रोटीन अब किसमें कन्वर्ट होगा? तो इसका सिंपलेस्ट कौन सी हो सकता है? एमाइनो एसिड। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइनो एसिड में। इस कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। तो इस कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है भाई? तो इसका हम लोग अगर फॉर्मूला अगर आइडेंटिफाई करें तो सिंपली C6H12O6, ये हो जाता है आपका ग्लूकोज। अच्छा, तो अमीनो एसिड का भी कुछ फॉर्मूला होगा? बिल्कुल। तो इसको बोलेंगे NH2C, ऊपर R, नीचे H, C, डबल बॉन्ड OOH। अब जरा सा ध्यान से देखो, इसमें एमाइनो है ना? तो एमाइनो मतलब एमीन वाला ग्रुप लग गया, और इसमें एसिड है, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है ना? तो ये हो गया तुम्हारा एसिड, हाँ। ये हो गया तुम्हारा अल्काइल, ये हो गया अल्काइल, ये हो गया एमाइन, ये हो गया एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रहा आपका सेंट्रल कार्बन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लोग फैट में देखें तो फैट किसमें टूटेगा? तो फैटी एसिड में। ठीक है, तो फैटी एसिड के साथ एक चीज और होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या होता है? ग्लिसरॉल। तो ये आपका मैटर कर गया। अब ये सब कुछ किसके प्रेजेंस में टूटेगा? अगेन बोलो, ये सब कुछ अगेन सेम हम लोग इसके प्रेजेंस में लेंगे तो बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो, डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम।
क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा, दैट्स इट। तो हमारे पास क्या हो गया? तो बोलेंगे डाइजेशन के दो फॉर्मेट हो गए, एक फिजिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। तो फिजिकली डाइजेशन का ये प्रारूप है कि सिंपलर सॉलिड इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में, सॉल्युबल में, सिंपलर में। किसके प्रेजेंस में? वही डाइजेस्टिव जूस है एंजाइम्स के प्रेजेंस में। जबकि तुम्हारा केमिकल मोड में अगर डाइजेशन का हम लोग डेफिनेशन देंगे तो क्या बोलेंगे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको हम लोग खाएं। चिकन लेग पीस सुना होगा, तो वही चिकन लेग पीस क्या है? एक तरह से प्रोटीन ही तो है। अब वो प्रोटीन अगर इसके प्रेजेंस में मतलब डाइजेस्टिव जूस है एंजाइम्स के प्रेजेंस में रहेगा तो किसमें टूटेगा? अमाइनो एसिड के प्रेजेंस में टूटेगा। और अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, है ना? तो अब अमाइनो एसिड का भी टाइप है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अच्छा, इसको भी जान ही लो। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या? जो जरूरी है। तो जो जरूरी है तो हमारा बॉडी नहीं बनाता हो, तो वैसा अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी नहीं बनाता है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वो हो गया तुम्हारा एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसको हम लोग बाहर से लेंगे। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वैसा अमाइनो एसिड जो कि हमारे लिए क्या है? जरूरी नहीं है, मतलब हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है अपने बॉडी के अंदर। तो ये हो गया क्या? आपका एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया चीज? चलो, तो यहां तक का कहानी समझ में आ गया? आना बोल, ठीक है। तो ये जो बोलस था, ये बोलस क्या है? तो बोलस में सलाइवा जो है, तुमसे पूछेगा सलाइवा क्या होता है, सलाइवा के कंपोनेंट्स बताएं। तो हम इसको अगले वीडियोस में सलाइवा के कंपोनेंट्स वगैरह को भी तोड़ेंगे। फिलहाल जो हमारा अभी हेडिंग है, जो हमारा मेजर टॉपिक है, उसको हम लोग सिर्फ समझते हैं। तो आप लोग को डाइजेशन समझ में आया कि डाइजेशन क्या होता है? अब बात करते हैं डाइजेशन में एक वर्ड जुड़ गया है, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो सिंपली हम लोग अगर किसी भी सिस्टम को बोलेंगे तो सिस्टम ऐसे हमारे घर में क्या कंप्यूटर पड़ा है? हाँ, तो कंप्यूटर क्या एक सिस्टम है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट का नाम भी सिस्टम है लोग उसको प्यार से बोलते हैं, दोस्ती यारी। तो हम लोग अगर सिस्टम देखें तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं? एक मॉनिटर है, एक माउस है, एक सीपीयू होगा, एक और भी क्या है उसमें, कीबोर्ड होगा, ठीक है। तो बहुत सारे चीज आपके पास होते हैं। तो क्या वो एक कंप्लीट सेटअप बना रहा है ना, वो सब आपस में मिलकर के कंप्लीट सेटअप तैयार कर रहा है। तो हम किसी को सिस्टम बोल रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत सारी चीजों से जुट करके बनाओ, बिल्कुल। तो हम लोग सिस्टम में अगर देखें तो सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा? तो बोलेंगे ओरल कैविटी, हम लोग का माउथ स्टार्ट है, तो ORA ओरल कैविटी। दूसरा, हम लोग माउथ से घोटेंगे चीजों को, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्या होगा? तो बोलेंगे ये हमारा इसोफेगस है, हाँ, इसोफेगस हो गया। उसके बाद ये इससे आगे की ओर जाएगा, तो आगे की ओर कहां गिरेगा? यहां भी जस्ट बताएंगे, इसोफेगस के बाद स्टमक में गिरेगा, स्टमक में गिर गया। उसके बाद हम लोग और क्या बोल सकते हैं? स्टमक से, स्टमक का भी बहुत सारा पार्ट है। अभी देखो टॉपिक अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन फेज में, तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा तो इसका बहुत डिटेल लिखिएगा आपके पास, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद का कंडीशन क्या जाएगा? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्ट लिखते हैं कि डिडिनम लिखते हैं, चलो स्मॉल इंटेस्टाइन लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। उसके बाद और आगे क्या जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद? तो बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा तो नहीं है, 3 ही पार्ट है, लेकिन कर लो। ये डियोडिनम, डियोडिनम, जेजुनम, जेजुनम और इलियम में टूट जाता है। तो डियोडिनम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, मतलब हमारे स्टमक का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है डियोडिनम। क्यों? देखो हम लोग जब खाते हैं तो फूड एसिडिक हो जाता है स्टमक में जाके, लेकिन अब वो फूड एसिडिक है, मतलब सीधा समझो उसमें एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा है, पीएच कम है। तो अब वो तुम्हारा बॉडी में जब आगे जाएगा तो क्या करेगा? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को गलाएगा। तो तुम्हारा बॉडी क्या अलाउ करेगा कि भाई आप आगे जाइए और सब कुछ बर्बाद करके धर दीजिए? ऐसा तो नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हमको वो जो इंटेस्टाइनल रीजन है उसके पहले ही उस एसिड का उपाय करना पड़ेगा। एसिड क्या है? तो बोलेंगे डियोडिनम सेक्शन में हमारे पास HCl स्टमक से आता है, और हम लोग यहाँ पर डियोडिनम में
एक ग्लैंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइल, ठीक है। चलो ग्लैंड बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी बस इतनी जानो कि बाइल जूस होता है, ठीक, जो कि कहां से सीक्रेट कर रहा है, लिवर से, और स्टोर कहां हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। और वो एक ग्रीनिश ग्लैंड है, और एक ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस है, वो क्या करेगा, सीक्रेट करेगा किसके ऊपर, इसी फूड के ऊपर जिसके साथ HCl, और उसमें होता है NaOH। अब तुम लोग केमिस्ट्री तो पढ़े ही होगे, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रल। तो अब समझ में आया, तुम्हारा पेट आगे जाने के बाद जलता कहीं नहीं, लेकिन पेट में कभी कभी उल्टा रिवर्स ढकार वगैरह ले लेते हो, क्या होता है, बाप रे ये पूरा कलेजा जलने लगा, सड़ा हुआ चाट खा लिए, सड़ा हुआ समोसा खा लिए, कुछ भी ढकेल लिए अंदर, हाँ शादी ब्याह में जाते हो ना, यहाँ तक खा के आते हो, तो बस वही है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जलने लगता है। क्यों, एक तो तुमने ओवर हीटिंग कर लिया है, तो उसके कारण प्रॉपर अमाउंट में तुम्हारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो नहीं पा रहा है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो पाने के कारण तुम्हारा वो रिवर्स मारते रहता है, जिसके कारण तुम्हारे को बर्निंग, है ना, कार्डियक बर्निंग बोलते हैं उसको, वो फील होता है। तो वो पढ़ते हैं, तो ये सब इसके पार्ट से ये डिटेल में होगा आगे, ठीक है, टेंशन मत लो आगे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद बोलो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम, और सातवां हो गया एनस, सातवां हो गया भाई, इतना ही होता है। तो इसमें फिर फर्दर डिटेलिंग है, माउथ है तो अब ओरल कैविटी है, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। देन इसोफेगस है, इसोफेगस का भी हम लोग 3 पार्ट पढ़ सकते हैं, हाँ उसको बताएंगे क्या है 3 पार्ट, हालांकि टीचर्स नहीं बताते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हो सकते हैं। देन स्टमक है, इसके भी पार्ट्स हैं, हाँ ऊपर वाले को कार्डियक, उसके बाद बॉडी या फंडस, उसके बाद तो देन आगे चलते हैं, तो इसके भी पार्ट्स हैं, इसके भी पार्ट्स हैं, इसका भी उतना ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। देन एनस एंड देन जो लोटा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये रहा आपका एक ओवरव्यू इसका, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बात समझ में आया। अब इसके बाद हम और आगे क्या पढ़ सकते हैं इसमें, तो बोलेंगे ह्यूमन, तो ह्यूमन तो जान ही रहे हो भाई हम लोग हैं, तो इसमें इतना ही रहा पढ़ाने का। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और क्या बोलते हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, कुछ दिक्कत रहा तो उस पर बता दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।